नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज शेरशाह का रिव्यू। शेरशाह अमेज़ॉन पर आ रही है और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और कुछ कलाकारों ने काम किया है। इसका निर्देशन विष्णुवर्धन ने किया है। विष्णुवर्धन दक्षिण के निर्देशक हैं। यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है और इसका निर्माण करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने किया है। आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ चलें। तो शेरशाह एक कोड नेम था विक्रम बत्रा का। विक्रम बत्रा करगिल के वह शहीद हैं जिन्होंने मुश्किल चोटियों पर विजय हासिल की थी, उसे वापस लिया था भारत के अंदर। हम सभी जानते हैं कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की सेना के साथ भारत की भिड़ंत थी। पाकिस्तान सेना ने आक्रमण कर चुपके से कायराना आक्रमण करके हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उसे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जवानों ने जा कर के हटाया और उनसे फिर से अपनी ज़मीनें वापस ली, अपनी फिर से चोटियां वापस ली। विक्रम बत्रा ने ऐसे ही एक मुहिम को अंजाम दिया था और शहीद हुए थे। उन्हें परमवीर चक्र मिला था। 527 जवान करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, जिसमें से 57 को शौर्य पुरस्कार मिला था। इनमें 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और बाकी सेना पदक वगैरह दिए गए थे। परमवीर चक्र विक्रम बत्रा को और सूबेदार संजय कुमार को मिला था। यह भी गौर करने की बात है कि सूबेदार संजय कुमार का बाद में डिमोशन किया गया और उन पर अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं सोची गई है। जब जेपी दत्ता ने एलओसी कारगिल बनाई थी तो उसमें ज़रूर विक्रम बत्रा और संजय कुमार के जीवन का स्केच लिया था। विक्रम बत्रा की भूमिका उसमें अभिषेक बच्चन ने निभाई थी और संजय कुमार की भूमिका सुनील शेट्टी ने निभाई थी। इस फिल्म में विष्णुवर्धन ने युद्ध के पृष्ठभूमि में विक्रम बत्रा के जवानी के दिनों को, उनके प्रेम को भी साथ साथ दिखाया है और फिल्म आगे बढ़ती चली जाती है। वास्तव में विक्रम के भाई विशाल बत्रा अपने भाई की कहानी सुना रहे हैं और उस कहानी सुनाने की प्रक्रिया में उनके जीवन के अंश आते हैं, उनके युद्ध की घटनाएं आती हैं, उनके शौर्य का चित्रण होता है और यह बताया जाता है कि कैसे ये दिल मांगे मोर कहने वाला ये जवान पाकिस्तानी बंकरों को, पाकिस्तानी गिरफ्त में आए, पाकिस्तान के कब्ज़े में आए अपने इलाके को छुड़ाने की हिम्मत रखता था। छोटी उम्र में ही उनका निधन हो गया, इसलिए कि पाकिस्तानियों के साथ सीधे मुकाबले में उन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी और यह कसम खाई थी उसके पहले कि झंडा तो मैं ही लहराऊंगा, तिरंगा तो मैं ही लहराऊंगा चोटी पर, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही हुआ। फिल्म की अगर बात करें तो मुझे यह फिल्म कमज़ोर लगी, इसलिए कि एक तो पटकथा इसकी कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि कोई वीडियो गेम चल रहा है जिसमें गोलीबारी हो रही है, इधर के जवान हैं, उधर के जवान हैं, हमारे जवान बोटल ग्रीन ड्रेस में हैं, पाकिस्तान के जवान खाकी ड्रेस में हैं और दोनों के बीच जब मुकाबला होता है तो पाकिस्तान के जवान कम संख्या में दिखाए जाते हैं, भारत के जवान ज़्यादा संख्या में दिखाए जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे ये लगता है कि ये एक वीएफएक्स के द्वारा तैयार किया गया सारा फुटेज है। ऐसा हो भी सकता है कि पहले सीन शूट कर लिया गया हो और फिर वीएफएक्स के ज़रिए वो इफ़ेक्ट पैदा किया गया हो और साउंड ट्रैक चला करके गोलियों की आवाज़ डाल दी गई हो कि चलो जैसे जैसे तुम एक्शन करते हो वैसे वैसे गोलियां हम
फिक्स कर देंगे। दूसरे, सिद्धार्थ मल्होत्रा मुझे बहुत ही कमज़ोर एक्टर लगे इस भूमिका के लिए। जो विरोचित भाव होना चाहिए था, जो विरोचित उनकी छवि बननी चाहिए थी, वह इस फिल्म में उभर कर नहीं आती है। हाँ, जब वे प्रेमी के तौर पे हैं, जब अपने कॉलेज में हैं, तो वहाँ वे शाहरुख की नकल करते हुए ज़रूर दिखते हैं, लेकिन जब वे सैनिक बन जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो फिर उस भूमिका को वे आत्मसात नहीं कर पाए हैं और वो वीरता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यह फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरे, फिल्म के संवाद इसमें बेहतरीन हो सकते थे, लेकिन उस पर कोई मेहनत नहीं की गई है। भावपूर्ण नहीं है, ओजपूर्ण नहीं है, विरोचित नहीं है। वो कमी एक अलग से दिखती है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी पर्दे पर देखने में अच्छी लगती है, लेकिन कुछ एक गाने इतने खराब ढंग से लिखे गए हैं और शूट किए गए हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बना। चूँकि यह पंजाबी पृष्ठभूमि की फिल्म है, इसलिए पंजाबी भी खूब मात्रा में बोला गया है और गाने में तो पंजाबी है ही है। उस हिसाब से भी इसके कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी पूरे भारत के दर्शकों के लिए और ख़ास करके विदेशी दर्शकों के लिए। फिल्म में एक रेफरेंस भी आता है, पाकिस्तानी जवान कहते हैं कि हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम कारगिल छोड़ देंगे। पता नहीं इस घटना में, इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये प्रसंग डाला गया है। बेसिकली ये पॉपुलर फॉर्मेट में जब चीज़ें की जाती हैं तो यही सब होता है। दरअसल धर्मा प्रोडक्शन इस तरीके की वास्तविक फिल्में बना ही नहीं सकता। वे हमेशा वास्तविक घटनाओं पर जब भी फिल्में बनाते हैं, उसको ऐसा काल्पनिक और वायवीय कर देते हैं कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यही बात शेरशाह के साथ हुई है। बाकी आप भी फिल्म देखें और अपनी राय दें और बताएं कि आपको कैसी फिल्म लगी। और चलते चलते फिर से याद दिला दूं कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें, उसकी घंटी बजा दें, ताकि मेरे अपडेट्स, फिल्मों के बारे में मेरी बातें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।